अभी हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है 9.4। इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंस पोस्ट फिक्स का कॉन्सेप्ट है इसमें। इसके अंदर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री फिक्स। पोस्ट का ये होता है कि जैसे आपने, एक मिनट, आपके पास वेरिएबल है ए, तो आपने इसमें प्लस प्लस लिखा है, ये पोस्ट फिक्स है। और ये आपने प्री फिक्स लिख दिया, मतलब कि एक वेरिएबल के बाद पोस्ट हो जाएगा और एक वेरिएबल से पहले प्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक होगी चीज़। अब यहाँ पे जो है, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो यहाँ पे सिर्फ एक हेडर फाइल की ज़रूरत है। ठीक है, इंट लिखें या वाइड लिखें। यहाँ पे हम इंट का जो कंपाइलर है वो इंट ही बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने इसको नहीं छेड़ा। अच्छा, हमारे पास जो प्रोग्राम है उसके अंदर इंट में 4 वेरिएबल हम इकट्ठी डिक्लेयर कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम वहाँ पे लिखते हैं इंट ए, फिर लिखते हैं इंट बी, फिर लिखते हैं इंट एक्स, ठीक है, फिर लिखते हैं इंट वाई। तो ये हमें काफ़ी मुश्किल लगा, तो हमने क्या किया है, हमने लिखा है इंट ए फिर कामा फिर बी एक्स। तो इन सब के पास जो है वो, अगर मेरा पीसी जो है या मेरा लैपटॉप जो है वो 64 का है, मतलब कि उसकी जो है, तो क्या होगा, ये इस सब के पास 4 होगा। और अगर वो 32 बिट का है तो क्या होगा, सबके पास 2 बाइट जाएगी। ठीक है, इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि ये मैंने सही बताया। अच्छा, कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन ये है कि 2 और 4 का कॉन्सेप्ट ठीक है, ये चेक कीजिएगा। अच्छा, ए इक्वल बी इक्वल एक्स, इन सब के पास क्या है, ज़ीरो गया वाई के पास, और वाई के पास जो है वो एक्स के पास गया, तो वाई के पास क्या है, ज़ीरो, तो वो ज़ीरो एक्स के पास चला गया। एक्स के पास क्या है, ज़ीरो, तो वो बी के पास आ गया। बी के पास जो है वो ए के पास चला गया, तो बी के पास क्या है, ज़ीरो, वो बी के पास ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बी को दे दिया ए प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट। प्लस है ना, अगर ए माइनस माइनस होता तो पोस्ट होता डिक्रीमेंट। ठीक है, बहरहाल ऐसे ही शायद। अच्छा, ए प्लस प्लस जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब y इक्वल प्लस प्लस एक्स है, तो प्लस प्लस एक्स क्या है, प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अब a बजाते खुद तो वैसे सबके पास ज़ीरो है, लेकिन a प्लस प्लस हो गया ना, तो a बजाते खुद 1 हो गया। a प्लस प्लस हो गया तो ज़ीरो में जो था वो 1 हो गया बजाते खुद a। ठीक है, लेकिन क्योंकि a प्लस, ये a जो है वो b को असाइन करना है, तो a के पास जो हाली a है ना, उसके पास तो ज़ीरो है, लेकिन जब a के साथ प्लस प्लस होगा तो वो 1 हो जाएगा। इस चीज़ को आपने थोड़ा सा समझना है। ए के पास क्या है, ए के पास ये है 0। ठीक है, तो ए प्लस प्लस के पास 1 है। हम ए प्लस प्लस जो है, यानी कि ए जो है पहले बी के पास जाएगा, तो बी के पास अभी ए की वैल्यू गई है। जब 2 दफ़ा एक चीज़ के पास जाता है ना, जब हम इंक्रीमेंट करते हैं, अगर तो ऐसे होता कि बी इक्वल ए, बी के पास 2 दफ़ा जाए और ए, मतलब कि ए ने एक दफ़ा जाना है उसके पास और फिर दोबारा जाना है, तो फिर वो 1 होगा, अभी ये 0 रहेगा। ठीक है, इसमें शायद थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। ए प्लस प्लस जो है ना, ये पोस्ट इंक्रीमेंट किस तरह से होता है कि पहले जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है ना, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऐसे समझे। पहले ए प्लस प्लस है ना, ये मैंने किसी को असाइन किया है, मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ बी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो बी के पास ए की ओरिजिनल वैल्यू आएगी, और ओरिजिनल वैल्यू ए की क्या है, 0, वो यहाँ पे आएगी। जब दोबारा कंट्रोल बी के पास आएगा ना, तो फिर ए की ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाएगी, फिर ए प्लस प्लस होगा। जब भी पोस्ट इंक्रीमेंट का ये तरीक़ेकार होता है कि वो ए प्लस प्लस अगर है ना पोस्ट इंक्रीमेंट ये वाला, तो पहले ओरिजिनल वैल्यू शो कराता है, ओरिजिनल वैल्यू देता है, असाइन करता है। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा कंट्रोल जाता है ना, तो फिर वो उसमें प्लस प्लस करके देता है। ये पोस्ट का तरीक़ेकार है, इसलिए ए प्लस प्लस बजाते खुद तो 1 है, लेकिन शायद मैंने आपको ये पहले बता दिया, तो शायद आप कन्फ्यूज़ हो। ए जो है वो बी के पास गया तो 0 है। प्लस प्लस एक्स जो है ये पहले से ही, पहले प्लस प्लस हुआ है फिर एक्स हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, पहले ए है फिर प्लस प्लस हो रहा है, इसमें पहले प्लस प्लस से फिर एक्स, तो एक्स के पास भी 1 है और वाई के पास भी 1 नहीं गया। प्लस प्लस एक्स हुआ है और वाई के पास गया है, तो वाई के पास 1 है। अब इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, ए में क्या है, ए में आएगा 1। ए में 1 कैसे आ गया, ए हमने क्योंकि किसी को असाइन नहीं किया ना, ए प्लस प्लस है इसलिए ए में 1 आ गया। अगर ए प्लस प्लस हम असाइन करते बी को तो 0 आता, क्योंकि जब पोस्ट इंक्रीमेंट होता है ना, प्लस प्लस बाद में होता है, तो पहले ओरिजिनल वैल्यू असाइन होती है। ये ए बी को असाइन हो रहा है तो 0 असाइन होगा। अच्छा जी, बी में 0 है, आप समझ आई कॉन्सेप्ट की। अब प्लस प्लस एक्स है तो पहले प्लस प्लस हो रहा है फिर एक्स हो रहा है, तो 1 एक्स के पास भी 1 है और वाई के पास भी 1 है, इसलिए इन दोनों के पास 1 1 आएगा। ठीक है।